अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है इज़मीर, जो कि तुर्की में वाक़ है। ये अनातोलिया के मगरबी हुदूद में वाक़ एक बड़ा और मसरूफ शहर है। तुर्की के सबसे बड़े और मसरूफ शहरों में इस्तांबुल और अंकारा के बाद तीसरे नंबर पर आता है। बहरे एजेन पर मौजूद ये एथेंस के बाद यूनान का दूसरा बड़ा शहर है। इज़मीर का कुल रकबा 11,891 मुरब्बा किलोमीटर है। इज़मीर शहर की कुल आबादी 29,72,900 है, लेकिन इसमें सूबे की कुल आबादी 43,67,251 है। इज़मीर की तारीख 30,000 साल पुरानी है। जब इस शहर की बुनियाद रखी गई उस वक्त इसका नाम सबन्ना रखा गया और ये नाम इसे यूनानी लोगों की तरफ से दिया गया था, लेकिन बाद में तुर्क यूनानी लोगों ने इसे इज़मीर के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। इस इलाके से कई कदीम कब्रें दरियाफ्त की गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये शहर 3,000 साल कबल मसीह से आबाद है। 7वीं सदी के बाद से तकरीबन 1,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एक शहर की हैसियत से रहने लगे और कई लोग इसके इर्द गिर्द देही इलाकों में रहते थे। इन लोगों का पेशा माहीगीरी और जैतून की काश्तकारी था। शहंशाह फारस के हमले के बाद ये शहर अपनी शनाख्त खो बैठा और उसके बाद सिकंदर आजम ने इस शहर की दोबारा बुनियाद रखी। सन 178 में एक जोरदार जलजले ने इसे दोबारा तबाह कर दिया। 1010 में तुर्कों ने सल्जूक कमांडर तकाभी के जरिए शहर पर कब्जा कर लिया और इज़मीर को अपनी कार्रवाइयों का अड्डा बना दिया। 1097 में बुज़तरीबी कमांडर जॉन ट्यूकिस ने दोबारा शहर पर कब्जा कर लिया। 1204 में चौथी सलीबी जंग के दौरान सलीबियों ने कुस्तुनतनिया पर कब्जा कर लिया। 1676 में ताउन की बीमारी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया और 1688 में दोबारा ज़लज़ले ने इसे तबाह कर दिया। पहली जंग अज़ीम में उस्मानिया सल्तनत की शिकस्त के बाद दोबारा इस शहर को यूनानी तहवील में दे दिया गया। ये वही तारीखी मुकामात है जो अजीम मुसलमान सिपह सालार और तगरुल गाजी ने फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल किए थे और 1922 में इस शहर पर दोबारा तुर्क फौज ने कब्जा कर लिया और इसी पर आज का मशहूर जमाना ड्रामा और तगरुल गाजी बनाया गया है। इज़मीर इस्तांबुल के बाद यहूदियों की दूसरी बड़ी आबादी वाला शहर भी है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 2500 के करीब यहूदी आबाद है। इज़मीर में रहने वाले नस्ली एतबार से यूनानी, तुर्क, आर्मेनी वगैरह से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ का मौसम खुश्क और गर्म है, लेकिन बहरे रूम की तरफ से आने वाली हवाओं के जेर असर सर्दियों में यहाँ पर हल्की ठंड और बारिशें मुतवक्के होती हैं। 19 सितंबर 2006 को सबसे ज्यादा बारिश 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मौसम गर्मा के दौरान औसतन दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक होता है। सूबा इज़मीर के कोनक जिले के वस्त में तामीर किया गया संगे मरमर से बनाया गया क्लॉक टावर माजी की अजीम निशानी है। इस टावर की ऊंचाई 82 फीट है। इसको फ्रांसीसी मेहमान रेमंड चार्ल्स ने उस्मानी हुक्मरान की 25वीं बरसी की याद में बनाया था। इज़मीर के तारीखी किले कदाफकिल के जुनूब में वाक़िअ अतातुर्क मस्जिद जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क की याद दिलाती है। इज़मीर बर्ड पैराडाइज में 205 इक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। ये जंगल नुमा पार्क 80 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। ये जगह परिंदों के लिए अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए महफूज तरीन मुकाम है। इज़मीर के खानों में केकक, ज़ुरीदा, मैकुर और तुर्की के मशहूर खाने बायोज और ओगमा बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। यहाँ का कैमरो एक किस्म का सैंडविच होता है जो बहुत ही मकबूल और पसंद किया जाता है। इज़मीर में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल फुटबॉल है। इज़मीर की मुकामी टीम 2 मरतबा तुर्की कप जीत चुकी है। यहाँ पर खेले जाने वाले दीगर खेलों में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और आइस हॉकी पसंदीदा तरीन खेलों में से है। इज़मीर में 3 तारीखी किले मौजूद हैं जिन्होंने इज़मीर की सलामती में अहम किरदार अदा किया। ये किले आज भी अपनी शाही जलालत की मोतबर हैसियत रखते हैं और लोग इन इमारतों को देखकर माजी के उन अजीम सिपा सालारों के उन दूर अंदेश फैसलों की तारीफ करते हैं। इन किलों में गदविकिल, जो बैगौड्स के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे नंबर पर उगाल से और तीसरा सन कैकल शामिल है। इज़मीर मुल्क की मईशत में संगे मील की हैसियत रखता है। यहाँ की सनत मईशत में 30% तक हिस्सेदार है।
اس کے علاوہ زراعت اور ٹیکس کی صورت میں بھی وسیع ذرائع یہاں پر موجود ہیں۔ ازمیر استنبول اور برسا کے بعد تیسرا بڑا برآمد کنندہ ہے اور پانچواں سب سے زیادہ آمدنی دینے والا صوبہ ہے۔ ترکی کی تقریباً 85% انٹرنیشنل درآمدات اور برآمدات ازمیر کی پورٹ آف ایلانسک سے جاتی ہے۔ ازمیر میں 9 بڑی یونیورسٹیاں ہیں جو اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی ہیں۔ یہاں کا مشہور ادارہ ازمیر اناٹولین ووکیشنل ہائی اسکول آف کامرس ہے۔ اسی طرح 1878 میں قائم کیے جانے والا امریکن کالجیٹ انسٹیٹیوٹ بھی ازمیر کی شان ہے۔ ازمیر دنیا کا تیسرا امریکی اسپیس کیمپ اور ترکی اسپیس کیمپ کا مرکز بھی ہے۔ ازمیر میں شرح خواندگی 95.6% ہے۔ 1987 سے ازمیر میں منایا جانے والا فیسٹیول الزمر فیسٹیول ہے اور یہ فیسٹیول جون کے وسط سے شروع ہو کر اگست کے وسط تک رہتا ہے۔ اس فیسٹیول میں بین الاقوامی اداکار بھی شرکت کرتے ہیں۔ ازمیر کے تفریحی اور سیاحتی مقامات میں ازمیر وائلڈ لائف پارک، کونک اسکائر، بیلانٹا بیچ، کینٹ فارسٹ، ازمیر ڈوگل یاسم پارک اور فینٹاسٹک ایکویریم شامل ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔